जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है 3AC जो कानपुर में मेडिकल होता है एयरफोर्स का, वो सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। क्योंकि मेरा जो है इसके पहले कानपुर में पूरा प्रोसेस हो चुका है एक बार, और कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि कानपुर में किस प्रकार से क्या हो रहा है मेडिकल का बताना भाई थोड़ा। तो आज मैं जो है आप लोगों को वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट गंभीरता से चेक किए जाते हैं, और कुछ पॉइंट हैं कि कौन कौन से पॉइंट में ज़्यादातर पॉइंट दे रहे होते हैं, और यही सारे बताऊंगा। और मैं फ़िलहाल इस बार तो मेरा बरेली में हुआ था, और बरेली का पूरा मैंने बता दिया है, और उसमें जिन भाइयों का हो अपना वीडियो में जा कर के देख लेना। और जो वहाँ पर मेरे साथ इसके पहले सेकेंड 2026 वाला जो बैच था उस बार मेरा हुआ था। और हालांकि मेरा जो है कानपुर में मुझे वो रेड कार्ड मिला था, और फिर गोरखपुर को मेरा रीमेडिकल गया था, और वहाँ से फिर मैं जो है अनफिट हो गया था। पॉइंट थे मेरे जो है कुछ 2 पॉइंट थे, एक आँख का था, एक प्राइवेट पार्ट का था, वो हाइड्रोसिल वगैरह का। तो उसमें जो है आँख का मेरा पॉइंट जो था वो तो कट गया था। और वेरिकोसिल वाले में जो है मैं भी क्या, मेरे और भी जिन लोगों को लगा था पॉइंट, उन भाइयों को भी जो है अनफिट कर दिया था सभी को। क्योंकि वो सभी लोग वो ऑपरेशन वगैरह करवा के गए थे, मैं भी उन्हीं के चक्कर में करवा लिया। और वहाँ पर जो था उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो है इस बार अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा, अगले इनटेक में आना, और ये तुमको 6 महीना पहले कराना चाहिए था, और इस बार मैं आपको पास नहीं कर सकता। पास कर दिया आपको, तो यदि कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये मेरी, और आपको मैंने कर दिया और प्रॉब्लम हो गई तो मेरी जॉब भी जा सकती है इस प्रकार। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस बार आपका नहीं हो पाएगा, अगले इनटेक में आना। तो फिर आँख का तो मेरा पॉइंट कट गया था, आँख में थोड़ा इशू था, और फिर जो है मैं चला आया। और इस बार जो था मेरा बरेली में हुआ था। इस बार मेरे सारे पॉइंट भी क्लियर हो गए थे, और आँख भी का भी कोई पॉइंट नहीं लगा, और जो है वो भी सब बढ़िया फिट हो गया, और मेरे को जो है ग्रीन कार्ड भी मिल गया है इस बार। तो रेड कार्ड इसके पहले वाले में था मेरा। और हालांकि जो वो मेडिकल होता है सभी जगह पे नॉर्मली ही, मतलब कि एक जैसा ही हल्का फुल्का जैसा सभी जगह पर आपको एक ही जैसा होता है, कहीं पर कोई चेंज नहीं। लगभग कहीं पर, अरे जैसे मान लो कहीं पर 20-22 बच्चे फिट हो रहे हैं, किसी कहीं पर 17-18, 20-19 इसी प्रकार से हो रहे हैं। और 28 जुलाई को मैं जो है कानपुर गया था अपने दोस्त को जो है फेस 2 दिलाने। तो उस दिन कई कुछ बच्चे आए थे, कुछ बच्चे क्या 45 बच्चे टोटल आए थे वो मेडिकल के लिए भी। तो वो जो है शाम को ही लगभग शाम को लगभग वही 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास सभी बच्चे निकले थे वो मेडिकल वाले। तो मैं उनसे भी और रिव्यू लिया था, जो मतलब क्या क्या पॉइंट दिए, कौन कौन से पॉइंट कितने बच्चे फेल हुए, अब मतलब कि वो कितनों को ग्रीन कार्ड रेड कार्ड मिला। तो उसमें से एक बच्चे से मैंने पूछा था, तो उसमें जो है 1-2-3 बच्चों से पूछा था, तो टोटल काफ़ी बढ़िया मतलब काफ़ी बढ़िया उस दिन रहा, और उसमें काफ़ी बढ़िया रहता भी है। टोटल 28 ग्रीन कार्ड मिले थे, और 17 को रेड कार्ड मिला था। और उसमें जो पॉइंट दे रहे थे उन पॉइंटों में एक बंदे से बात की तो उसको वो इरकोसिल का पॉइंट दिया था, और 1-2 लड़के ऐसे थे जिनको अंडर वेट ओवर वेट का पॉइंट लगा रहे थे। और फिलहाल ये बता रहे थे लड़के कि वो इसमें वेट में काफ़ी छूट दे रहे थे, 2-3-4 किलो ऊपर नीचे 2-3 किलो का जो है चला रहे थे। लेकिन जब ज़्यादा हो रहा था 4-5 किलो का लगभग, तो उसमें फिर वो पॉइंट दे रहे थे अंडर ओवरवेट का। और 1-2 लड़के 2-3 लड़कों को ईसीजी का पॉइंट मिला था। इसी प्रकार से वो हाथ में पसीने वगैरह का किसी किसी को पॉइंट था। तो ये नॉर्मल पॉइंट होते फिलहाल ये तो कट जाते हैं रीमेडिकल में, यही पॉइंट दे रहे थे। और मेरे साथ क्या हुआ था, अच्छा मेरा मैं अपना पूरा बताऊं क्या क्या चेक हुआ था जब मेरा हुआ था सेकंड 26 में। तो सबसे पहले जो है मेरा जब वही 6:30 बजे के आसपास, 6:30 बजे हम लोगों की एंट्री हो गई थी। एडमिट कार्ड वगैरह आधार कार्ड चेक किया और एंट्री कर ली, और वहाँ पर काफ़ी दूर तक मतलब अंदर ले गए सेंटर के अंदर। और वहाँ पर जो है बाहर ही जो है अपने जूते वूते उतरवा दिए, जहाँ जिस हॉल में हम लोगों को मतलब कि वो हो रहा था मेडिकल, बाहर जूते उतरवा दिए थे। ठंडी का मौसम था, और फिर जो सभी को एक हॉल में बिठाया, और वहीं पर अपना बैग वैग साथ में ही लिए रखे हुए थे हम लोग। और फिर इसके बाद कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करवाए थे, और फॉर्म भरवाने के बाद सबसे पहले हम लोगों का जो है वो ब्लड निकाला गया था। ब्लड निकालने के बाद जो है ब्लड टेस्ट होने के बाद साथ में वो प्रेशर, वो क्या कहते हैं उसमें, अरे वो ब्लड, और जो है वो बीपी चेक करने वाली मशीन, बीपी वगैरह चेक की गई, पल्स वगैरह चेक की गई थी। और
इसके साथ साथ तुरंत आपका जो है नियर विज़न वाला भी चेक कर रहा था, साथ में जो है एक बगल में बैठा था वहीं पर, तो आपकी जो है आँखों का नियर विज़न वाला एक आँख बंद करवा के एक आँख से जो है पढ़वा रहा था। और फिर उसी के साथ में कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट था, वो वाला चेक कर रहे थे। और उसके साथ जो है ये आँखों का जो नियर का और कलर ब्लाइंडनेस एक साथ दोनों चेक हो गए थे। और इसके बाद जो है बगल में ही दाँत वाला भी डॉक्टर था, तो वो दाँत वाला जो है दाँत भी अपना दाँत वो लगा कर के अपना देख रहा था। तो दाँत वगैरह में जो है मुझसे बोल रहा, मैं साफ़ करवा कर गया था दाँत फ़िलहाल, और तब भी मुझसे कह रहा था कि दाँत गंदे हैं तुम्हारे और इनको साफ़ नहीं करवाया, साफ़ करवा लेना नहीं तो पॉइंट बन जाएगा। और फ़िलहाल पॉइंट नहीं लगाया था, और वो सबको अधिकतर लोगों को ऐसे बोल रहा था कि दाँत गंदे हैं तुम्हारे, दाँत सफ़ा करवा लेना, ये है वो है। फ़िलहाल आप जो है जिन भाइयों का हो तो ये अपने दाँत वगैरह साफ़ करवा के ही जाएँ, ज़्यादा गंदे हों, पीलापन ज़्यादा हो तो इनको साफ़ करवा लेना। और किसी को यदि कोई दिक्कत हो दाँतों में, जैसे कि किसी के दाँत खोखले या दाढ़ खोखली होती हैं ज़्यादा हों, तो उनको जो है अच्छे से साफ़ करवा के क्लैपिंग वगैरह करवा लेना अपना, और फिट कर देंगे। और जो है दाँतों में ये सब करवा लेना, और जो है अपना वैक्स वगैरह कान वगैरह का जो है कि इसमें साफ़ करवा के ही जाना, क्योंकि उसमें वहाँ पर जब मेरे में हुआ था ये, हालाँकि लास्ट में चेक हुआ था ये, तो 1-2 बच्चों को वैक्स का पॉइंट दे दिया था कि कान में खोट है। और एक लड़का था मेरे पीछे ही था वो, तो उसको जो है कान में उसको वाइट स्पॉट मतलब सफ़ेद दाग कुछ था, तो उसको बता दिया था कि इसको जो है कान के पर्दे में तुम्हारे छेद है। और फ़िलहाल वो जो था फिर अपना 2-3 डॉक्टरों को दिखवाया भी था अपना अलग बाहर प्राइवेट वगैरह में, तो डॉक्टरों ने तो बताया था कि जो है कोई मतलब वो बड़ी दिक्कत नहीं है, इसमें छेद वगैरह नहीं है, आपका सफ़ेद दाग वगैरह की है हल्की प्रॉब्लम। तो फ़िलहाल उसका भी रीमेडिकल लगा था, और रीमेडिकल में वो फिट हो गया था, कान में जो उसका सफ़ेद दाग था वो फिट हो गया था। और ये आपका कान वगैरह पॉइंट चेक हो गया था। और फिर जो है इधर हम लोगों का जो है जब ये इस क्या कहते हैं, इतने पॉइंट चेक होने के बाद जो है फिर नाश्ता-वास्ता वगैरह के लिए जो है ले गए, मतलब ले के गए नाश्ता वगैरह, बोला कि जो अपना नाश्ता लाए हो वो नाश्ता वगैरह कर लो, और जिन लोगों को करना है बाहर से मतलब जो है मँगवा दिया था। तो जिन भाइयों को करना है वो 60 रुपए की प्लेट थी, नहीं 60 या 100 रुपए के आसपास ही कुछ थे। मैं तो अपना ही ले गया था, तो अपना ही खा लिया था घर से ही, जब सब चीज़ ले गया था पास ही में था। तो ऐसे ही रहा नॉर्मल सीन। और फिर इसके बाद सेकंड जो है हम लोगों का जो है सेकंड बार फिर ब्लड टेस्ट वही 2 ढाई घंटे के बाद, जो खाना पीना खाने के बाद जो है होने के बाद ब्लड टेस्ट दोबारा निकाला गया दूसरे से हाथ से, और ईसीजी फिर करा गया। ईसीजी करने के बाद जो है ईसीजी में जो है वहाँ पर ईसीजी का भी पॉइंट बना रहे थे हम लोग लड़कों में जो था, ईसीजी का भी 1-2 पॉइंट लगे थे। और फिलहाल वो 2 से 3 बार तक करवा रहे थे कि जिससे जिनका आ नहीं रहा था उनका फिर करवाते, और फिर सबसे लास्ट में भी करवा रहे थे कि जो है पॉइंट कि सही हो जाए तो सही हो जाए, नहीं तो जब बिल्कुल नहीं सही आता तब फिर पॉइंट दे देते हैं कि अब जो है रीमेडिकल में अपना करवाना, कुछ करवा के जाना वहाँ पर, रीमेडिकल लिख देते हैं। ईसीजी होने के बाद जो है फिर वो जो है एक्सरे के लिए ले गए। एक्सरे में भी सभी का नॉर्मल ही एक्सरे में किसी का कोई पॉइंट नहीं था। एक्सरे तो सबका नॉर्मल ही होता है, चेस्ट का होता है, इसमें आराम से सभी का हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई किसी का भी पॉइंट नहीं बनना था। और फिर जो है इसके बाद वो आई विज़न डिस्टेंस वाली आई विज़न चेक करने की बारी जब आई, तो आई विज़न में जो मेरे साथ के, मैं भी चश्मा ही लेकर गया था, चश्मा लगाता हूँ और चश्मा लगा है हल्का नंबर का जो है मेरा भी। तो मेरे साथ के 2-3 लड़के थे, 2-3-4 लड़के थे जो चश्मा वाले थे। फिलहाल इसके पहले एक लड़का मेरे साथ था, तो वो इसके पहले वाले बैच में आँख से फिट था, और इस बार उसकी थोड़ी आँखें कमज़ोर हो गई थी। एक आँख 6/36 निकली थी उसकी, एक आँख 6/24, तो उसको रीमेडिकल दिया था। और मेरी जो एक आँख 6/12 थी और एक लगभग ऐसे ही थी 6/12 9 कुछ करके, तो मेरा भी रीमेडिकल था, लेकिन वहाँ पर मेरा पॉइंट कट गया था ये। और इस बार तो मेरा वहीं पर ही डायरेक्ट सेंटर पर ही कट गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लगाने का कार्ड ये था, यहाँ पर जो है कानपुर में वो एलसीडी लगी हुई है, आई टेस्ट में जो है एलसीडी टीवी की लगी। अब उसमें रिमोट से बार बार जो दबा करके वो हट जाता सब, और जो है उसमें ब्लरिंग भी हल्की हल्की हो जाती है, तो टीवी पर थोड़ा वो होता है। तो टीवी में मैं भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, और तो उसमें जो है अपना तैयार करके जाना अच्छे से, जिनके यदि कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो लगा हो, मतलब चश्मा वगैरह लगा हो, तो अपना प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से बनवा के जाना, और मेजरमेंट जितना भी हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो डॉक्टर का होता है। फिलहाल एक वीडियो बना दी, इस पर भी मैंने देख लेना आप। और इसमें एक लड़का था, उसको
चश्मे से भी वो नहीं पढ़ पा रहा, उसकी आँख बहुत कमज़ोर थी। उसको री-मेडिकल वगैरह भी नहीं लगाया था। उसको जो है बगल में बुला कर के उसको जो है समझा, कुछ बताया था होगा अपना, तो फिर वो री-मेडिकल में भी वो नहीं आया था, अपना फॉर्म वार्म भी भरने नहीं गया था। उसकी आँखें ज़्यादा ही कमज़ोर थी। और एक लड़का जो बताया 6/24 और 36 वाला, उसको तो आउट कर दिया था, अनफिट कर दिया था वहाँ पर री-मेडिकल में। मैं भी री-मेडिकल देने गया था वहाँ पर। और यही आँख वाला वगैरह में जो है जिनको हो अपना प्रॉब्लम, तो चश्मा वगैरह प्रॉपर बढ़िया अच्छे से करवा लेना। और फिर तुरंत इसके बाद वो कान का हीयरिंग वाला पॉइंट भी चेक कर रहे थे। हीयरिंग पॉइंट में सभी नॉर्मल होता है। एक साइड जो है वो लगाते हैं और अपना कागज़, और उसमें हल्का-हल्का गोल-गोल राउंडिंग करते हैं, और दूसरे कान से जो है आपको सुनना होता है। और फिलहाल वहाँ पर इस प्रकार, वहाँ जो बरेली में हुआ था वहाँ पर तो थोड़ा डिस्टेंस पे वो सर बैठे थे पीछे वाले, अरे लगभग 2-3-4 मीटर की दूरी पर, 4-5 मीटर की दूरी पर। और यहाँ जो कानपुर में है, कानपुर में मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं गया उन्हीं के पास में कि जो है हीयरिंग टेस्ट के लिए, वहाँ से मतलब एक्सरे करवा कर आया और बोला, मैं पूछने गया कि सर हीयरिंग टेस्ट कहाँ पर होगा, तो वो वही कर रहे थे जो उन्हीं से पूछ रहा था मैं। और फिर उन्होंने कहा हाँ तो वहीं पर खड़े रहो। उन्हीं के पास में लगभग, अरे एक लगभग जो है 1 से 2 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा था उनके पास। और ऐसे ही वो बोले 24, 41 धीरे से, मतलब कि फुसफुसाहट। तो मैं क्लब में जो बोलूँ वो तुमको बोलना है 24, 25, तो मैं उसी प्रकार बोल दिया, और इसमें भी आराम से फिट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें कोई भी लड़का कोई भी नहीं आउट हुआ था लगभग। और फिर जो है सबसे आखिरी में जो है यही पॉइंट हाइपरथोसिस तो वगैरह सब जब चेक कर रहे थे, तो सभी को गोला बना करके सभी को एक एक पास मतलब गोले में रखे किया। 2 ग्रुप बनाए थे 22-22, 23-23 का ग्रुप में। सबको जो है गोले में करके के हाँ स्ट्रेट करवाए, एंगल वगैरह चेक किया, पसीना वगैरह चेक किया, और बैक पीठी का जो भी चेक किया, और अपना और पीठी के जो कमर पे हड्डी वगैरह होती है वो चेक कर रहे थे, उसमें कुछ होता है। और पीछे मतलब पैरों पे जो वो होती फ्लैट फुट वगैरह, वो अपना देख लेते हैं किसी प्रकार से नीचे हल्का खड़ा करवा करके। और फिर नौकनी वगैरह भी चेक कर रहे थे इसी में ही। और थोड़ा सा जो है इधर उधर चलवा करके, थोड़ा जंपिंग चलवा करके बस मैं चलवाया था वहाँ पर। यहाँ पर बरेली में तो जंपिंग करवाई थी थोड़ा। तब देखा था पीछे पीछे पता नहीं क्या दिखते हैं पीछे, हमारी समझ तो वो वेरिकोस वेंस वगैरह होती है किसी किसी के, जो जंपिंग करने पर चलने पर कुछ बन जाती हैं, निकल आती हैं, दिखने लगती है वो। और हाथों का जो पॉइंट था पसीना वगैरह का, तो पसीने में मैंने एक लड़का था उसको लगाया था जब कंट्रोल हुआ था। और फिलहाल वो जो पॉइंट ये सब कट जाते हैं वहाँ पर, जो है नॉर्मल पॉइंट होते हैं सब। और वाइब्रेशन वाली कंपन वाला भी चेक हुआ उसी में। और एक पॉइंट वहाँ पर जो है ये थोड़ा गंभीरता से चेक करते हैं। प्राइवेट पार्ट वगैरह जो है वहाँ पर कानपुर में कुछ ऐसा है कि मतलब कि वहाँ पर जो डॉक्टर है प्राइवेट पार्ट वाले, वो एक एक करके अंदर को एक छोटा सा रूम है, उसी में जो है एक एक करके वो चेक करता है। और बरेली में क्या हुआ था, बरेली में जो 20-22 का ग्रुप बनाया था, और सभी को थोड़ा जंपिंग करवाई अपना जो है सब करवा करके, और सभी को मतलब कि जो है करके, और वो जो है जंपिंग करवाई। और तुरंत लगभग मुश्किल के मान लो कि 5 मिनट के अंदर ही सभी को चेक कर लिया था, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया उस पर, मतलब आराम से चेक किया था। जिसको दिक्कत भी थी हमको, और मेरे पीछे वाला एक लड़का था उसको भी हल्का हल्का वो बोल रहा था कि, क्योंकि उसको एक बार वो भी आउट हो चुका था इसी से प्राइवेट पार्ट टेस्ट में, उसके जो है गांठ थी, तो वो भी थोड़ा डर रहा था कि कैसे क्या होगा यार, ये पॉइंट सही हो जाएगा। मेरे भी जो है इसके पहले मैंने ऑपरेशन वगैरह करवाया था, तो मुझे भी हल्का हल्का दूसरी साइड लग रहा था कि जो है कुछ ऐसे जिस प्रकार कानपुर में चेक करता है अच्छे से, मतलब कि पकड़ के, तो उसमें पकड़ लेता है वेरिकोसील वगैरह, इसमें ऊपर जो होता है नस वगैरह जो होती है फूली वगैरह होती हैं। तो फिलहाल वहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चेक किया था, ऐसे ही चेक किया था। और यहाँ पर जो है थोड़ा अच्छे से चेक करता है। तो जिन भाइयों को हल्का फुल्का दिक्कत हो तो दवा अपना ले लेना। और यदि किसी को, एक बात और बता दूं मैं, किसी को यदि ये पॉइंट बन भी जाता है, तो री मेडिकल में यदि किसी को वेरिकोसील या हाइड्रोसील का कोई भी पॉइंट, लेफ्ट हाइड्रोसील राइट हाइड्रोसील कोई भी पॉइंट बन जाए, तो आप जो है हल्का फुल्का दिक्कत है, क्योंकि वो पकड़ लेंगे हल्के फुल्के, और क्योंकि असिस्टेंट होते हैं तभी, तो आप जो आपको तुरंत उनको हल्की भी प्रॉब्लम लगी तो तुम्हारा पॉइंट लिख देंगे, और फिर जो है आपको वहाँ पर गोरखपुर में जो है फिर स्पेशलिस्ट चेक करेगा उसका। तो आप जो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आपको ये पॉइंट दे दिया तो इसमें आप ऑपरेशन करवा लें जाके, या कोई थेरेपी करवा लें जाके। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये मान लो कि फिर वहाँ पर 100% आउट कर दिए जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो साफ-साफ फिर आपको बता भी दें कहेंगे, और नहीं बताएँगे तो आप जो, यदि आप नहीं बताएँगे कि मैं ऑपरेशन करवा के नहीं आया हूँ, मतलब कि यहाँ नहीं करवा के आया हूँ, ऐसा जो छिपाते में पहली बात तो छिपेगा ही नहीं,
वो जो है लगभग 15 दिन का टाइम देंगे, 15 से 20 दिन का। और ये ऑपरेशन में आपका 1 महीना कम से कम तो लग ही जाता है अच्छे होने में, बिल्कुल बढ़िया थोड़ा होने में, घाव पूरा होने में। तो वहाँ पर आपको जब बताओगे जाके तो वो साफ कह देंगे कि जो ये आपको हमारे साथ ऐसा हुआ था कि आपको पता नहीं था क्या, ये जो है 6 महीना पहले आपको कराना चाहिए था, ये है वो है। और फिर आपको कहेंगे जाओ अनफिट, आप अगले में आना देखना आके। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम हो तो आप कहीं से दवाई ले लेना इसकी जो है, या घर आप अपने घर में या अपने दादा बाबा लोगों से पूछना, तो आपको कुछ इसकी दवा घरेलू उपचार बताएंगे, उसमें भी जो है उसका जो है अपना कर लेना तो सही भी हो जाता है। 10-15 दिन में जब भी मेडिकल टाइम मिलेगा तो 10-15 दिन में काफ़ी डाउन हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक भी हो जाती है प्रॉब्लम। और वेरिकोसील वगैरह में तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाली होती, तो इसमें जो है आपको दवाई वगैरह खाना होगा। और मतलब कि जो होम्योपैथी वगैरह देखा था हमने इसमें, तो ठीक मतलब कि मोबाइल वगैरह में सर्च की थी, तो ये दवा वगैरह खाने से ही से मतलब कि जो है होम्योपैथिक वगैरह दवा यदि हल्का होती है तो सही हो जाता है। और ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर इसका थेरेपी किसी जिस डॉक्टर के पास जाओगे, आप इंग्लिश डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फिर ऑपरेशन और यही बताएगा। और होम्योपैथिक वाले पास जाओगे तो वो कहेगा कि तुम्हें समय लगेगा, सही हो जाएगा। तो आपको जो यदि पॉइंट बन जाता है तो आप ऐसे ही जाना वहाँ पर, कुछ ऑपरेशन वगैरह मत करा के जाना, दवा अपना लेते रहिए थोड़ा बहुत। यदि वो सही उसे लगेगा कि ये पास करने वाला है तो पास कर देगा, नहीं करने वाला है तो फिर बाद में इसके बाद अपना दवा वगैरह कराइए करने, और फिर अगली बार अगले इनटेक में देखिए अपना। क्योंकि यदि आप ये करवा के चले जाओगे तो फिर तो पक्का ही अनफिट हो जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना जो हम लोगों ने की थी। तो हमारे में कोई भी पास नहीं, क्योंकि मैं तो साफ-साफ बता दिया था, तो मुझको जो है डॉक्टर ने साफ़ा कह दिया कि जो है आप अगले इनटेक में आओ। और मेरे साथ के जो थे वो 2 लड़के, तो उसमें से एक हाइड्रोसिल का, एक वेरिकोसिल का। तो उस लड़के को जो है उन लोगों ने बताया नहीं था कि मैंने ऑपरेशन कब कराया, उनका हल्का-फुल्का था, वो मतलब दिख नहीं रहा था। और तो उन लोगों को जो है जो है वो लिख दिया कि वो अल्ट्रासाउंड अगले दिन। और फिर अगले दिन गए, अल्ट्रासाउंड करवाया, और फिर 4-5 दिन के बाद बुलाया कार्ड के लिए, तो उनको भी रेड कार्ड ही मिला बस। फिर अंत में अनफिट कर दिया। और उनसे मैं बोला भी था कि जो है यार मेरे से ऐसे-ऐसे सर ने मुझे कहा है। और वो लोग थोड़ा उसमें थे कि यार देखो अब सर ने, हमने कहा हाँ कर लो अपना प्रोसेस यार, हो सकता है एक हफ्ता और मतलब फिट कर दें आपको। फिलहाल हमको तो ऐसे बताया, लेकिन वो भी लोग फिट नहीं हुए थे, उनको भी अनफिट कर दिया था। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और घरेलू उपचार से भी सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है अपना पूछना, बताएँगे ज़रूर आपको। कुछ केला का फूल वगैरह जो होता है, पाती तेल वगैरह लगा कर के बाँधना। और ये जो है कुछ दवाइयाँ नॉर्मल से खा लोगे कुछ डॉक्टर को दिखाकर तो वो भी फिट हो सकता है। ऐसे ही जाना कुल मिलाकर के कहने का मतलब है। और फिर यही सब के चेक होती हैं, और यही हुआ था मेरे साथ। और जो है कुछ और कानपुर में यही जो पॉइंट मिले थे, और उसके बाद जो है हम लोगों को लगभग 5 से 6 बजे जो है छोड़ दिया था। और जिन भाइयों को जो है री-मेडिकल लगा था उनको फॉर्म के कुछ पेपर दिए, फॉर्म भरवाया, फ़ोटो वगैरह लगी थी 6-8 फ़ोटो कुछ। और फिर इसके बाद अगले दिन बुलाया हम लोगों को, वही लगभग 10 बजे के आस-पास, 10-11 बजे के आस-पास बुलाया था अगले दिन। और फिर फॉर्म भरवाया, फिलअप करवाया, और हम लोगों को डेट दिया कि जो है इतने 15 दिन बाद जो है मेरा जो मेडिकल हुआ था 7 फरवरी को हुआ था। और 7 फरवरी के बाद जो है इसके बाद मेरा री मेडिकल 25 फरवरी को लगाया था। और मैं ऑपरेशन 11 फरवरी को करवाया था, तो ज़्यादा बहुत ठीक नहीं हो पाया था। तो यही दिक्कतें हुई थी। तो ये दिक्कत बिल्कुल मत करके जाना यार आप लोगों को जो है, जिन भाइयों को यदि प्रॉब्लम बन जाए। और डराएँ घबराएँ बिल्कुल नहीं। ईसीजी वगैरह का पॉइंट वगैरह है, इसमें जो है वो बार-बार चेक करते हैं। यदि आपको नहीं मतलब कि आ रहा है तो कई बार चेक करते हैं, जब 3-4 बार चेक करने के बाद जब नहीं आता तभी लगाते हैं वो पॉइंट। और नाक का किसी भाई को पॉइंट लगा था, एक भाई का नाक का ये कुछ होता है डीएनएस वगैरह, साइनस डीएनएस, तो उसमें भी ऑपरेशन वगैरह ही करवा होने पर ठीक होता है। तो इसमें भी जिसको हो तो अपना बाद में करवा के जाना अपना। उसमें तो कुछ एक भाई मुझे मिला था तो वो बोल रहा था कि वो ऑपरेशन करवा के गया था, फिट हो गया था। पता नहीं कैसे क्या कहीं-कहीं पर हो जाता है, इन सब चीज़ों का हो सकता है, हो जाता होगा। तो ये सब अपना करवा के जिसको दिक्कत हो करवा लेना। और जो है अपना
और यही चेक हुए थे। और जिसको चेस्ट में बाल वगैरह हों ज़्यादा तो ये अपने साफ़ करवा के जाना, क्योंकि ईसीजी में फिर गड़बड़ हो सकता है आपका। तो ये बाल सफ़ा करवा लेना, और अपने जो है जितने भी प्राइवेट वगैरह सभी अपना क्लीन करा के ही जाना, प्राइवेट पार्ट वगैरह सभी जगह पार्ट के बाल। और यही पॉइंट सब चेक होते हैं लगभग। और जो भी जानकारी इसमें रह गई हो वीडियो में तो बताना, किसी को कोई और डाउट हो, जब मुझे मालूम होगा तो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और यही सब चीज़ें हैं। और फाइनली मुझे भी जो है, मैं भी कई बार जो है आउट हो चुका हूँ। परेशान कोई मत होना यार, सभी लोग जिनको भी दिक्कत हो या लिमिट कर लग जाए, क्योंकि इसके पहले मेरा ये 6 अटेम्प्ट है, छठा अटेम्प्ट है टोटल। और 3 बार लगातार फेल हुआ पहले, तो फिर 3 बार पास हुआ। 3 बार में मैं मेडिकल ही हर बार हल्का 2 बार हो गया गड़बड़। तो इस बार जो है फाइनली मुझे भी ग्रीन कार्ड मिल गया। और मेरे में बरेली में इस बार जो है 19 को ग्रीन कार्ड मिला था और 26 को जो है वो रेड कार्ड दिया गया था। तो वहाँ पर भी फ़िलहाल वहाँ पर भी नॉर्मल ही हुआ था, क्योंकि नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड इतने कम लोगों को मिला। तो फ़िलहाल उन लोगों ने जो है काफ़ी लोगों को पॉइंट काटे थे, ज़बरदस्ती मतलब काट रहे थे। मेरे साथ के जो 2 लड़के ऐसे थे कि उनके एक लड़के का तो वो दाँत जो है 2 दाँत बिल्कुल खोखले थे, बिल्कुल ख़राब थे, मतलब वही नहीं थे उसमें, काले-काले थे उसमें। तो उसको भी बोल रहे थे कि तुमको हमने पास कर दिया है, दाँत अपने सही करवा लेना, और इनको जो थोड़ी प्रॉब्लम है और वहाँ पर जब जाना तो इनको क्लिपिंग और साफ़-सफ़ाई करवा लेना, ठीक है। और एक लड़का था, उसको जो है आँख में प्रॉब्लम थी, चश्मे वगैरह, तो वो चश्मा वगैरह बनवा के नहीं लाया था और ना ही प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया था। और वो जो है ऐसे ही आया था, उसको जो एक आँख 6/12 थी और एक आँख उसकी 6/6 थी। और फिर जो है उसको मैंने बताया कि यार तुमको जो है अभी लास्ट में दोबारा आपको जो बुलाएँगे, सबसे लास्ट में हो सकता है, तो आप ऐसा करिए, जो अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग तो जो है अपना वो चार्ट, क्योंकि बरेली में जो है वो चार्ट लगा हुआ है, वहाँ पर एलसीडी तो है नहीं, चार्ट को अपना रख भी सकते हो, थोड़ा बहुत को देख भी सकते हो, तो पढ़ लो। तो इससे मैंने बोल दिया था याद कर लो 2 लाइन लास्ट की जो दिक्कत हो रही है तुमको, तो वो पढ़ लिया था। और फिर जो है उसको लास्ट में बुलाए और पढ़वाया, और फिर उसमें जो वो तो पढ़ दिया, लेकिन दूसरी चीज़ पूछ ली, उसकी गिनती भी पूछ ली, और जो हिंदी के जो लेटर हैं वो भी पूछ लिए थे, और जो शेप बनी होती हैं गोला कट वगैरह वो भी पूछे थे, काफ़ी पूछे। और उसको भी लगभग वो सभी में हल्का फँस रहा था, बता रहा था तो लेकिन फाइनली उसको भी पास कर दिया था। और लास्ट में उसको भी बता रहे थे कि तुम जो है अपना चश्मा बनवा लेना जाके, और अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जब जाना वहाँ पर के, तो हल्का-फुल्का पॉइंट है तुम्हारा, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तुम बनवा लेना, नहीं तो जो है दिक्कत हो सकती है इसमें। पास कर दिया तुमको भी। तो ये जब कहीं-कहीं पर पास कर देते हैं, कहीं-कहीं पर नहीं करते हैं। तो ये, और यहाँ कानपुर में जो था, कानपुर में 6/9 वाले और 6/12, 6/9, 6/12 वाले भी, मतलब कि जो है 6/9 वाले को भी लगा देते थे री-मेडिकल के लिए। वहाँ पर जो है अपना फिट हो जाओगे, चश्मा वगैरह प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेकर जाओगे री-मेडिकल में वैसे भी। तो ये जो है थोड़ा बस दौड़-भाग हो जाती है, तो दौड़-भाग ना हो इसीलिए जो है अपनी आँखें वगैरह चेक करवा लेना पहले ही, मेडिकल के पहले अपना किसी जो है, यदि तुमको लग रहा हो दिक्कत कि हमारी आँखें कमज़ोर हैं, हमको दूर का दिखने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल, सरकारी यानी कि जिला अस्पताल में जाना, वहाँ पर जो आपको एमबीबीएस डॉक्टर वो रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टाम्प वगैरह सब कुछ वो दे देगा। और तो चेक दिखा करके या प्राइवेट में चले जाना, वहाँ पर थोड़ा पैसा पड़ जाएगा 200-400-500, बनवा लेना अपने यदि दिक्कत हो तो। नहीं तो पहले अपना सरकारी में जाना, क्षेत्र वाले में, यदि कुछ बताए कि हाँ इतनी दिक्कत है तो ठीक, ना भी बताए तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पर भी कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले जाने की। यही है, आराम से जो है बिल्कुल आराम से जाओ। और इस बार जो है कानपुर में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरा हुआ था उस बार भी 20-22 लड़कों को जो है ग्रीन कार्ड मिला था, और इसी प्रकार भी 20 लगभग 22-23 लड़कों को रेड कार्ड, लगभग आधे लड़के आराम से पास कर देते हैं। और 28 जुलाई वाला हमने आपको बताया ही कि 28 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला, तो मैं भी यार कि बहुत बढ़िया यहाँ पर भी हो रहा है। और जब मैं वहाँ 25 जुलाई को करवा कर आ रहा था तो मुझे लखनऊ में एक लड़का मिला था, वो कानपुर में करवा के गया था। तो उस लड़के से जब मैंने पूछा तो वो भी बोल रहा था 23 लोगों को जो है ग्रीन कार्ड मिला है, बाकी को रेड कार्ड। यही पॉइंट जो है ईसीजी वगैरह का ओवरवेट अंडरवेट वालों को दे रहे हैं, और पसीना का जैसे पॉइंट हाथ में पसीना बन रहा है ये, और पता नहीं कौन सा पॉइंट इसमें ब्लड वगैरह में बन जाते हैं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन की कुछ ऐसे पॉइंट बन जाते हैं, एनीमिया का पॉइंट वगैरह ऐसे दे रहे थे। मेरे में अभी एक लड़के को एनीमिया का पॉइंट दिया था, वो लड़का इसके पहले जिसको एनीमिया का पॉइंट मिला था वो उस लड़के को जो है एक बार और दे चुका है मेडिकल, तो उसका जो है इस हाथ से, टेढ़ा हाथ से उसे आउट कर दिया था इस बार। लेकिन वो जो है फिट हो गया था हाथ से, उसमें किसी
अपना धीरे किसी प्रकार से किए होगा, तो उसको जो है हाथ से तो फिट था, इस बार उसको एनीमिया का पॉइंट दे दिया, खून की कमी वगैरह का कुछ। तो फिलहाल ये पॉइंट जो है अपना मैनेज भी हो सकता है 15 से 20 दिन में। तो डॉक्टर अच्छा होगा तो आपको फिट कर देगा बढ़िया, और फिट क्या फिट कर ही देगा। इसमें हल्के-फुल्के पॉइंट होते हैं, क्योंकि बस इतना ही है, ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कोई जानकारी छूट गई हो तो बता देना, इसमें कमेंट कर देना अपना, कि मुझे मालूम है तो बता दूँगा अवश्य। और सभी को जो है धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।